फैक्टोरियल फैक्टोरियल P1 है अलग, वैन तो एक ही था ना सर, खत्म हो गया। तो जैसे ए वाला चल रहा था, फिर ए वाले कौन सा? जैसे ए चल रहा था तो ए 3 पर हो ये। नहीं उसमें हाई थी ना, वैन 1 वैन 2 वैन 3 नहीं है। अच्छा हाँ फैक्टोरियल वैन का एक ही है। ए 3 चल रहा था। नहीं A3 बाद में कराऊंगा। अच्छा इसमें कितना है सर पी? P में भी है P1 P2 P3। देखो P ग्रुप जो है वो स्पेशल फॉर लंग्स, लंग्स पे काम करता है, श्वसन क्रिया। इस औषधि को सभी प्रकृति वालों को प्रयोग में दिया जा सकता है, यानी मिक्स प्रकृति वालों को, है ना। सभी कर सभी यानी रक्त और रक्त लिम्फ और मिक्स तीनों प्रकृति वालों। इस औषधि का विशेष प्रभाव श्वसन संस्थान पर है। श्वसन संस्थान इस औषधि का विशेष प्रभाव श्वसन संस्थान पर है। यह औषधि पूरे श्वसन अवयवों को शक्ति प्रदान करती है। यह औषधि पूरे श्वसन संस्थान के अवयवों, अब हमने शॉर्ट में बोल दिया, जैसे ये लंग्स पे काम करती है, तो लंग्स में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लंग्स का पार्ट कराया था, नहीं कराया अभी, ओपन नहीं कराया तुमने कोई नहीं। जब लंग्स का कराओ ना, देखना खाली फेफड़े नहीं है, ट्रैकिया भी है, ट्रैकिया के आगे ब्रांच भी है, उसके आगे कैपिलरीज भी है, उसके आगे भी है, तो उन सब पर P1 P2 P3 P4 काम करती है। अब P ग्रुप में भी कुछ बड़ों के लिए होता है, कुछ जेंट्स के लिए है, कुछ बच्चों के लिए है, और कुछ स्पेशल फॉर लेडीज के लिए है। वो जब P ग्रुप कराओ ना तो उसमें सारा आएगा कि इसमें से एक P3 बच्चों के लिए है, P2 फीमेल के लिए है, और ये बड़ों के लिए है ना। अभी खाली P1 लिखो। यह औषधि फेफड़ों और पूरी श्वसन अवयवों उसको क्या अवयवों को क्या श्वसन इस औषधि का प्रभाव श्वसन संस्थान पर है। यह औषधि पूरे श्वसन अवयवों को शक्ति प्रदान करती है, यानी कि लंग्स को स्टॉप करता है। लंग्स के पूरे संस्थान, यानी लंग्स को वो, और उसके बाद आपका जो कैटिया उसको भी, और ब्रांचेस को भी, अंदर पूरे संस्थान को। लंग्स तो एक हो गया ना, कि खाली फेफड़ा हो गया ऊपर से, फेफड़े के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें, हाँ सब पर पूरा सब पे P ग्रुप काम करता है। पी या P1? P1 अच्छा P1 P ग्रुप ही पूरा फेफड़ों के लिए। अब इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस होगी, किसको क्या देना है। यह औषधि फेफड़ों और फेफड़ों की रक्त वाहिनियों यह औषधि रक्त
वहीनियो ये औषधि रक्त वाहिनी हाँ रक्त वहीनियो, श्वसन नली यानी सांस की नली, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, टेटुआ सुना है? टेटुआ टेटुआ की श्लेष्मिक कला, टेटुआ की श्लेष्मिक कला पर प्रभाव रखती है। देखा? अब आप अभी खाली फेफड़ा बताते, फेफड़े में क्या क्या चीजें आ गई? एक तो फेफड़ों की रक्तवाहिकाएं, उसकी जो कहते हैं नलियां हैं, श्वसन नली आपकी, ठीक है, ट्रैकिया और स्वरयंत्र, लेरिक्स आ गया, टेटुआ ये आ गया, और इसकी टेटुए की श्लेष्मिक कला, ठीक है पूरा। और ये औषधि सूखी खांसी, खांसी लिख लेना, खांसी की स्पेशल अलग अलग जो होती है ना, सूखी खांसी, बलगम खांसी, उसमें भी P1 P2 P3 चेंज हो जाएगा। ये सूखी खांसी में क्या रहेगा? P1, काली खांसी, और बलगम सूख जाने पर, बलगम वाली नहीं, बलगम सूख जाने पर बलगम को ढीला करके बाहर निकालती है। यानी इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जो खांसी की तीव्रता होगी ना, वो बहुत तेज होगी, क्योंकि जब बलगम सूख जाता है ना, उस बलगम को निकालने के लिए फेफड़ों की छटपटाहट होती है, वो एक्टिविटी तेज हो जाती है किसे बलगम को बाहर निकालने बाहर। लेकिन बलगम क्या होता है? ड्राई हो जाता है, ड्राई होकर चिपक जाता है तो निकलता नहीं है। उस कंडीशन में इसकी जो फड़फड़ाहट है ना, वो तेज खांसी, काली खांसी के रूप में आती है। अगर हमें P1 देंगे तो उसको बलगम को ये गला के झटके से बाहर निकाल देगी, ठीक है। बलगम हरा, पीला और दुर्गंध युक्त, इसमें भी कई बार हम पेशेंट से पूछ सकते हैं, बलगम आता है? हाँ जी आता है। कौन से कलर का है? हरा है, पीला है, सफेद है, ये भी कलर अलग अलग आते हैं इसमें। उससे पहचान कर सकते हैं कि अगर हरा और पीला है तो हमें कौन सी देनी है? P1 देनी है, सफेद में नहीं, ठीक है। और स्मेल आएगी उस दुर्गंध में, बलगम में आपके। और फेफड़ों में पानी भरना, फेफड़ों में पानी भरना, क्षय योग, लंग्स की टीबी हो जाती है ना, उसमें P1। स्वरयंत्र और श्वसन नली, सांस की नली, फेफड़ों की सूजन को दूर करता है। और P1 फेफड़ों के सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को मजबूत करती है। हाँ। किस कंडीशन में होता है? सांस तेज चलना ज्यादा अच्छा है या सांस धीरे चलना अच्छा है? धीरे। हाँ। अगर किसी की ब्रीदिंग तेज तेज हो रही है, पल्स ज्यादा आ रही है, तब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? P1 का चुनाव। सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को तेज करता है, मजबूत करता है सर। तेज ठीक है। तेज नहीं सकता, मजबूत लिखो।